हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपका हेल्थ और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पता करने से कि फरवरी में आपका करियर कैसा रहने वाला है। टेन ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी स्ट्रेसफुल और काफ़ी हेक्टिक आपका करियर यहाँ पर दिख रहा है फरवरी के महीने में सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है फरवरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस हो गई या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर आपको असाइन कर देना, वो सारी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको मुश्किल हो सकती है थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस इस महीने बिठाने में, बिकॉज घर पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपका अटेंशन डिमांड कर रही हैं, बट आप काम में भी बिल्कुल इतना एनग्रॉस्ड हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ अपना अटेंशन डालें, घर पर या फिर काम की जगह पर। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट या वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना पड़ सकता है। थोड़ा ज़्यादा ड्रेनिंग फील हो सकता है आपको फरवरी का महीना करियर के पर्सपेक्टिव से। आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ पर दिख रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि जो आपकी स्ट्रगल है एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, वो फरवरी में भी बरकरार रहेगी। नौकरी मिलने के चांसेस उतने स्ट्रॉन्ग इस महीने नहीं दिख रहे हैं आपके, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा क्या, आई एम श्योर काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन उस वजह से आपको लगा हुआ होगा। एक चीज़ है यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, शायद कोई ऐसा इंसान है जो आपको हेल्प ऑफर कर रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटने के लिए या कुछ, बट हो सकता है कि आप नहीं चाहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और के कंधों पर डालना, या फिर आपको थोड़ी सी झिझक महसूस होती है सामने से हेल्प मांगने में। अगर ऐसा कुछ है तो आप वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, बिकॉज एक्सेप्ट करने में कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे हेल्प चाहिए, उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, उल्टा आपको हेल्प मिलेगी, आपकी ही सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स का ट्राई कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ना तो कुछ खास सक्सेस आपको उसमें मिल रही है, ना ही ये चीज़ आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स ने बहुत क्लियर कर दिया है कि आप फैमिली के प्रेशर में आके लगे हुए हैं तब से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, बट आपका मन वहाँ पर नहीं है। और क्योंकि आपका मन उस चीज़ में नहीं है, इसीलिए आपको इतना स्ट्रगल होता है फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में, और ऑफकोर्स एग्ज़ाम्स देने में भी। तो विथ नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप फरवरी के महीने में हिम्मत करके अपनी फैमिली को कन्फ्रंट कर सकें और उनको बता सकें कि आपको ये चीज़ छोड़कर क्या करने का वाकई में मन है, तो आपके लिए बेटर होगा। आप में से जो लोग इस समय अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि किसी तरीके का कोई लॉस नहीं होते हुए दिख रहा है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स आ सकते हैं, बिजनेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, एंड शायद बहुत ज़्यादा लोग आपकी टीम में हैं नहीं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं नहीं जिनको आप ट्रस्ट कर सके कि वो उसी लेवल का काम करके देंगे जैसा कि आप करके देते हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर आपके ऊपर ही पड़ता हुआ फेब में दिख रहा है। ओके, अब जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। फाइव ऑफ कप्स एंड द टावर। ओके, आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप या सेपरेशन में चल रहे हैं, ये बहुत ही होपलेस सिचुएशन ऑनेस्टली दिख रही है यहाँ पर। फाइव ऑफ कप्स ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जिसके लिए भी आप बैठकर रो रहे हैं, उस इंसान ने हमेशा आपको सिर्फ दुख और तकलीफ ही दी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। बावजूद उसके आप अपने आप को उस कनेक्शन से हटा नहीं पा रहे हैं, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। वो एक्सेप्टेंस आपको अपने अंदर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पास्ट में ही बैठे रहेंगे, दुख मनाते रहेंगे, तब तक आप फ्यूचर के लोगों को अलाउ ही नहीं करेंगे अपनी लाइफ में आना। आप खुद ही वो एक एनर्जेटिक ब्लॉकेज क्रिएट करके बैठे रहेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है फाइव ऑफ कप्स एंड द टावर के साथ कि मोस्ट लाइकली आप में से बहुत सारे लोग वो सेपरेशन या सिचुएशनशिप वाले ग्रुप का भी हिस्सा हैं, बिकॉज
या तो आपने अपने आसपास बहुत फेल्ड रिलेशनशिप्स देखी हैं, या आपके खुद की कोई रिलेशनशिप फेल हुई थी पास्ट में, और आप उस रीज़न से अब आपके ज़हन में डर से बैठे हुए हैं लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। और इस रीज़न से अगर कभी कोई सामने से अच्छा प्रपोज़ल आता भी है, कोई ऐसा इंसान आपको अप्रोच करता भी है जो वाक़ई में अच्छा है, आप उसको कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज़ आप हमेशा आगे का सोचने लगते हैं कि ये चीज़ कैसे ख़राब हो जाएगी आगे जाके, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट वो डर आपके दिमाग में पहले आने लगते हैं। तो आपको भी इस इश्यू के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, इंक्लूडिंग मैरिड कपल्स, यहाँ पर दिख रहा है 5 ऑफ कप्स एंड द टावर के साथ, ये थोड़ा-सा गिल्ट ट्रिप में आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग वर्क वाइज बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, वर्क की वजह से बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं, बहुत टेंशन में चल रहे हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपने पार्टनर के प्रति मिसप्लेस्ड एंगर ना दिखा दें। मतलब ऐसा ना हो कि आपके काम का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बेवजह आप अपने पार्टनर के ऊपर निकाल रहे हैं, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो फिजूल में आप लोगों का फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है और टेंशन एस्केलेट हो सकती है। इनफैक्ट अगर आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश करें आपका मूड ठीक करने की, आपको थोड़ा लाइट फील कराने की, तो आपको उस ओर ध्यान देना है, बजाय इसके कि आप बस एक्सेसिवली बैठकर सिर्फ ऑफिस में क्या हुआ वही सारी चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपको हेल्प कर रहे हैं उस एनर्जी से बाहर आने में, तो आपको अलाउ करना है उन्हें वो चीज़ करने के लिए, और किसी भी कीमत में यहाँ का गुस्सा वहाँ नहीं निकालना है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। Nine of Swords, और द मैजिशियन। हेडेक, माइग्रेन, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। स्टिफ नेक की प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर्स में पेन हो सकता है, बट वो सब बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टेंशन जो आपका चल रहा है वर्क प्लेस में, जो बर्डन आप चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें फिजिकल मैनिफेस्टेशन के ज़रिए इधर उधर पेन आपको दे सकती हैं, जो कि आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा फरवरी में। क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के ठीक बाद मैजिशियन का कार्ड निकल के आए, तो स्पिरिट आपको यहाँ पर एक इनकरेजिंग मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी खुद शिफ्ट कर सकते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप टेंशन की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, या आप एक्सेसिवली सिर्फ काम के बारे में सोच रहे हैं और नर्वसनेस आपको हो रही है, या सोच के हेडेक इंड्यूस हो गया है, तो आप खुद अपनी एनर्जी स्विच करने के लिए कुछ और कर सकते हैं। चाहे वो अपने आप को किसी और एक्टिविटी में डाल के डिस्ट्रैक्ट करना हो, घर से बाहर निकलना हो, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना हो, अपने मनपसंद का कुछ टीवी पर देखना हो, बट बेसिकली चॉइस आपकी होगी कि आपको उसी एनर्जी में बैठे रहना, सोचते रहना है, टेंशन लेते रहना है, या फिर खुद एक बेटर रियलिटी अपने लिए क्रिएट करनी है, जहाँ पर आप ठीक है ऑफिस का काम खत्म हो गया, बस अब कुछ टाइम आप अपने लिए निकालोगे। तो वो माइंडसेट आपको लेकर चलने की ज़रूरत है फरवरी में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और मैजिशियन के साथ स्पिरिट एक और चीज़ आपको बोल रहे हैं कि हालांकि आपके फिजिकल हेल्थ में लाइक आई सेड स्ट्रेस इंड्यूस्ड अगर कुछ हो रहा है तो हो रहा है, उसके अलावा फ्यूचर की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से भी आपको खुद को रोकना है, बिकॉज ऐसा मुमकिन है कि जस्ट बिकॉज अभी करंटली इतना काम है और इतना सा बर्डन चल रहा है, घर पे भी हो सकता है कुछ कुछ चल रहा हो, तो उस रीज़न से आप ये सब बैठ के सोचने लगो कि अब आपका आगे भी सब मामला ऐसा ही रहेगा और आपके कोई करियर गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में स्लिप इन करने से भी आपको अपने आप को बचा के रखना है। ओके, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। Look at this. Relaxation, peaceful pursuits, happy times. दो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, पास्ट लाइफ गाइड्स, कार्मिक लेसन्स, प्रेजेंट असिस्टेंस, और टैलेंट गाइड, स्पिरिट मेंटर्स एंड टीचर्स। दिस इज इंटरेस्टिंग। आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, सबको मालूम है कि ये महीना आपके लिए स्ट्रेसफुल रहने वाला है, इसलिए वो सब लोग हाजिर होंगे आपकी हेल्प करने के लिए।
आपके साथ रहेंगे, आपको फ़ील होंगी उनकी प्रेज़ेंस साइन्स और सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए, सपनों में भी आपको डाउनलोड्स मिल सकते हैं। अगर कोई क्रिएटिव हॉबी, कोई क्रिएटिव टैलेंट आपका है, तो रिलैक्स होने के लिए आप वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है या फिर अगर आपको पेंटिंग, स्केचिंग इन सब चीज़ों का शौक है, तो जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगे, तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ में खुद को इंडल्ज कर सकते हैं। बट डेफ़िनिटली अगर स्पिरिट भी इतना क्लियर कट मैसेज आपको यहाँ पर दे रहे हैं रिलैक्सेशन का, तो कुछ सोच के दे रहे हैं, ताकि आप वो स्ट्रेस से और स्ट्रेस की वजह से जो फिज़िकल रिपरकशंस आपकी सेहत पर पड़ सकते हैं, उससे आप बचे रहें। इसीलिए बीच-बीच में ब्रेक्स लेना आपके लिए थ्रू आउट फ़रवरी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। एक और चीज़ यहाँ पर, फ़रवरी के महीने में आप बहुत इम्पोर्टेंट कामिक साइकिल्स भी क्लोज़ आउट कर रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका एनर्जेटिक अपग्रेड हो रहा है। जब ऐसा होता है तो बहुत सारे लोगों को थकान फ़ील होती है, बहुत टायर्डनेस फ़ील होती है, मन करता है बस सो जाएँ। तो अगर आपको भी वो वाली फीलिंग्स आएँ, वो इमोशंस आप एक्सपीरियंस करें, वो फटीग आपको लगे, थकावट आपको हो, तो ज़रूर आपको फिर ब्रेक लेकर थोड़ा बहुत नैप ले लेना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं सजिटेरियस। आई होप आपका फ़रवरी का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।